हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हो बायोलॉजी बूस्टर क्लासेस और मैं हूं प्रियम मैम। बच्चों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे ब्रायोफाइट्स। ओके, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में एल्गी डिस्कस किया था। ब्रायोफाइट्स की अगर बात करते हैं तो ब्रायोफाइट्स आर नोन एज फर्स्ट लैंड प्लांट। ब्रायोफाइट्स आर नोन एज फर्स्ट लैंड प्लांट and their study is known as bryology. Study of bryophytes are known as bryology. Okay? अगर हम एल्गी की बात करते हैं तो एल्गी जो था वो थैलोफाइट्स का मेंबर था, है ना। एंड एल्गी के बाद जो प्लांट आता है वो है ब्रायोफाइट्स। तो ऐसा माना जाता है कि ये जो ब्रायोफाइट्स है इसके जो प्रिमिटिव थे वो क्या थे, तो वो थैलोफाइट्स थे। ओके, मतलब ब्रायोफाइट्स आर डेवलप फ्रॉम thallophytes. So some bryophytes show thalloid structure and some are show developed structure. Okay, so bryophytes are developed from thallophytes. Developed from thallophytes means their primitives are thallophytes. Clear है? और ये जो ब्रायोफाइट्स है इसे बोला जाता है कि ये जो प्लांट है ये एक्चुअली एक्वेटिक प्लांट से डेवलप हुआ है। ओके, इसके जो प्रिकर्सर है वो कैसे प्लांट होंगे? एक्वेटिक प्लांट। एक्वेटिक प्लांट डेवलप होके इसमें कन्वर्ट हुआ है लैंड प्लांट में। ओके, दे ग्रो इन moist and sandy places. Moist and sandy places. ये कैसे प्लेस में ग्रो होते हैं? मॉइस्ट और सैडी प्लेस में। हमने अभी बोला कि दे डेवलप्ड फ्रॉम एक्वेटिक प्लांट। ये डेवलप हुए हैं एक्वेटिक प्लांट से और ये कहाँ ग्रो करेंगे? मॉइस्ट एंड सैडी प्लेसेस में। अब इसमें बताया जाता है ये जो ब्रायोफाइट है इसे हम फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट्स भी बोलते हैं। फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट्स। एम्ब्रियो फर्स्टली कम्स इन ब्रायोफाइट्स, क्योंकि एल्गी में हमने पढ़ा था कि एल्गी जो है वो जाइगोटिक मियोसिस शो करता है। मीन्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन एल्गी जाइगोट इज फॉर्म एंड द जाइगोट इमीडिएटली कन्वर्टेड इनटू haploid cell by the process of meiosis. So embryo is not formed in the case of algae. So this bryophyte is the first embryophytes. Means embryo are formed in bryophytes. फिर हमने बोला कि the grow in moist and sandy places. इसके अलावा ये जो ब्रायोफाइट्स होते हैं इनमें वैस्कुलर टिश्यू एब्सेंट होते हैं। Vascular tissues are absent and vascular tissues are also known as conducting tissue and this conducting tissue are xylem and phloem. Vascular tissues कौन है? Xylem and phloem, and these tissues are responsible for conduction of water and food. ये टिश्यू वाटर और फूड के कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये वाटर और फूड का कंडक्शन कैसे प्लांट में करते हैं? टॉल प्लांट में करते हैं, है ना। ब्रायोफाइट्स में ये वैस्कुलर टिश्यूज एब्सेंट होते हैं। ब्रायोफाइट्स में ये वैस्कुलर टिश्यूज एब्सेंट होते हैं, ठीक है। और ब्रायोफाइट जो होता है वो स्मॉल इन हाइट होता है या फिर ये शॉर्ट प्लांट होते हैं। ब्रायोफाइट कैसे हैं? शॉर्ट प्लांट है, उनमें वैस्कुलर टिश्यूज एब्सेंट है। तो उनमें जो वाटर और फूड के कंडक्शन की बात आती है तो वाटर ये खुद मॉइस्ट और सैडी प्लेस में ग्रो करते हैं। तो इस ब्रायोफाइट का हर सेल जो है वो कैपेबल होता है वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए। सो किसी कंडक्टिंग टिश्यू की जरूरत नहीं होती है यहाँ पे। क्लियर है? कंडक्टिंग टिश्यू एब्सेंट है और ये जो ब्रायोफाइट है ये मोस्टली कैसे होते हैं? शॉर्ट प्लांट होते हैं। क्लियर है? अब नेक्स्ट पॉइंट है, हमने ब्रायोफाइट से रिलेटेड पढ़ा था कि ये जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उनके केस में
आप देखोगे कि इनका जो मेन प्लांट बॉडी होता है, ये मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड होता है। मेन प्लांट बॉडी इज हैप्लॉइड and form gamete. Due to this reason main plant body is called gametophytes. Main plant body is called gametophyte. तो आप यहाँ पे देखिए ब्रायोफाइट से रिलेटेड हमने पढ़ा कि ब्रायोफाइट्स इज द फर्स्ट लैंड प्लांट. द स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स आर नोन एज ब्रायोलॉजी. दे डेवलप फ्रॉम थैलोफाइट्स and they grow in moist and sandy places. ऐसा माना जाता है कि ये एक्चुअली एक्वेटिक प्लांट से डेवलप हुए हैं. नेक्स्ट, ब्रायोफाइट्स आर द फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट्स. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज वैस्कुलर टिश्यूज आर एब्सेंट. क्योंकि हमने प्लांटी के क्लासिफिकेशन में पढ़ा था कि ट्रैकियोफाइट्स कहाँ से स्टार्ट होता है, टेरिडोफाइट से. Bryophytes are embryophyte but not it consists of vascular bundle. Due to this reason it is not included in the group of Tracheophyta. So ये जो होते हैं ये mostly short plant होते हैं और इनका जो main plant body होता है वो कैसा होता है, haploid in nature. अब हम next point देखते हैं इससे related. The another point is bryophytes are known as amphibian of plant kingdom. Amphibian of plant kingdom because they grow in soil but their fertilization water is needed. ये सॉइल में ग्रो करता है बट इसके फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की जरूरत होती है. ड्यू टू दिस रीजन दे आर कॉल्ड एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम. ग्रो इन सॉइल बट वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर fertilization. Okay, bryophyte is known as amphibian of plant kingdom because they grow in soil but water is required for fertilization. They are also believed that bryophyte are not successful land plant. They are not successful land plant because vascular bundle are absent as well as water is required for fertilization. Due to this reason bryophytes are considered as not successful land plant. Clear है? तो इस तरह से हमने ब्रायोफाइट्स से रिलेटेड यहाँ डिफरेंट बातों को पढ़ा. क्या क्या पढ़ा? ब्रायोफाइट्स आर फर्स्ट लैंड प्लांट. They developed from they originated from thallophyte and also originated from aquatic plant. They grow in moist and sandy places. Due to this reason they are called asciophytes. Asciophytes. And they are first embryophytes. Vascular tissues are absent. They are short in height and main plant body is haploid. Okay, अब हम नेक्स्ट पॉइंट इससे रिलेटेड देखते हैं. हमने पढ़ा कि their main plant body is haploid. It produces gametes. Main plant body is haploid and it produces gamete. Due to this reason they are called gametophyte. Gametophytes. ओके, ब्रायोफाइट्स का मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड होगा और ये गैमेट प्रोड्यूस करता है. इसकी वजह से इसे हम गैमेटोफाइट्स भी बोलते हैं. ब्रायोफाइट्स की अगर लाइफ साइकिल को देखते हैं
तो ये दो फेज शो करता है, वन इज गैमेटोफाइट एंड अनदर इज स्पोरोफाइट. मीन्स इट शो टू फेजेस इन देयर लाइफ साइकिल. फर्स्ट इज गैमेटोफाइट एंड सेकेंड इज स्पोरोफाइट. ओके, सो plant body is haploid and haploid plant body produces gamete. Due to this reason they are called gametophyte, and sporophytes are spore producing body. Two phases, one is gametophyte and another one is sporophyte. Gametophytes are gamete producing phase और ये कैसा हो जाएगा, स्पोर प्रोड्यूसिंग फेज. क्लियर है. नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखते हैं ब्रायोफाइट्स का, तो हमने पढ़ा कि ये गैमेट्स का फॉर्मेशन करता है ना, एंड गैमेट्स आर फॉर्म्ड इन सेक्स ऑर्गन. सो in bryophyte, male sex organ is known as antheridium. Antheridium, and they produce a gamete known as antherozoites. Okay, these antherozoites are motile and biflagellated. Female sex organ in bryophyte is known as archegonium, and they produces egg, and the egg is non-motile. In bryophytes, the fertilization is pseudogamy types. In bryophyte, fertilization is pseudogamy type. That is, pseudogamy का मतलब होता है कि मेल गैमेट swim and reaches to the female gamete and fertilizes it and fertilize it. Means pseudogamy is a type of fertilization in which male gamete is swim and reach to the female gamete and then fertilize the female gamete. This type of fertilization is known as pseudogamy. Okay, अब ये जो fertilization होगा, after fertilization in bryophyte zygote is formed. After fertilization, zygote formed, but zygote not immediately so meiosis division. And divide mitotically to form embryo. ओके, हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि ब्रायोफाइट में मेन प्लांट बॉडी इज हैप्लॉइड. ओके, एंड हैप्लॉइड प्लांट बॉडी बियर हैप्लॉइड सेक्स ऑर्गन. Sex organ, male sex organ is known as antheridium, and this antheridium produce male gamete known as antherizoid. The another sex organ is female sex organ, and female sex organ is known as archegonium. This archegonium produce a female gamete known as egg. After both gamete fuse together, and the fusion of gamete is known as fertilization. For fertilization, male gamete
goes towards the female gamete and then fertilizes it. This type of fertilization is known as pseudogamy. And after fertilization, zygote is formed, but zygote not immediately divide meiotically. मीन्स zygote में अगर meiosis division हो जाएगा तो हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन होगा और हैप्लॉइड सेल फिर प्लांट बॉडी बनाएगा, पर ऐसा नहीं होता है. जाइगोट नॉट डिवाइड मियोटिकली, इट डिवाइड माइटोटिकली एंड फॉर्म एम्ब्रियो. ओके, देन एम्ब्रियो फर्दर डिवाइड एंड फॉर्म. यहां हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं ब्रायोफाइट्स. ब्रायोफाइट्स का मेन प्लांट बॉडी कैसा होगा? गैमेटोफाइट, जिसका नेचर एन. गैमेटोफाइट जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है, मीन्स गैमेटोफाइट के ऊपर प्रेजेंट होते हैं मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन. ओके, male sex organ is here known as antherozoids. Male sex organ is known as antherozoids and female sex organ is known as archegonium. Antherozoids produce, male sex organ is known as antheridium and produce male gamete known as antherozoids, and female sex organ is known as archegonium and produce female gamete known as egg. Both male gamete and female gamete further fertilize, and after fertilization zygote is formed. The nature of zygote is 2n. Clear है? Now this zygote not divide meiotically like in algae, it divide mitotically. माइटोसिस डिवीजन होगा और ये जाइगोट फॉर्म करेगा क्या? एम्ब्रियो. क्लियर है? नाउ दिस एम्ब्रियो फर्दर डिवाइड एंड फॉर्म स्पोरोफाइट. Sporophyte. The nature of sporophyte is 2n. This sporosome cell of sporophyte becomes spore mother cell, and the nature of spore mother cell is 2n. Okay, in spore mother cell meiosis occurred and they form spores, and the nature of spore is n. The nature of spore is n. This spore germinate and directly form the gametophyte, means plant body of bryophyte. Spore germinate and directly form gametophyte. Gametophyte is the main plant body of bryophyte, but in some cases like mosses, they not directly germinate to form gametophyte, बल्कि उसमें कैसा होगा? इनडायरेक्ट जर्मिनेशन होगा. किसके केस में? मॉसेस के केस में. इफ स्पोर डायरेक्टली जर्मिनेट एंड फॉर्म gametophyte, this type of germination is called direct germination. और मॉसिस के केस में क्या देखोगे कि मॉसिस के केस में बड का फॉर्मेशन होगा एंड फर्दर ये बड गैमेटोफाइट बनाएगा. दिस टाइप ऑफ जर्मिनेशन इज इन डायरेक्ट जर्मिनेशन. दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट. क्या पढ़ा हमने? मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज गैमेटोफाइट. This gametophyte bears sex organ
and the sex organ forms male gamete and female gamete. Both gamete fertilize and form zygote. Zygote further develop and form embryo. Then embryo develop into a sporophyte. Then a spore mother cell, and a spore mother cell divide meiotically and form a spore. Further spore ये directly germinate to form gametophyte और indirectly germinate to form gametophyte. ये था ब्रायोफाइट्स का लाइफ साइकिल. हमने पढ़ा कि ब्रायोफाइट सो बोथ गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट फेज इन देयर लाइफ. गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट फेज इन देयर लाइफ. This phase is known as sporophytic phase. Sporophytic phase. And this phase are known as gametophytic phase. Gametophytic phase. Gametophytic phase is predominant over the sporophytic phase. But the life cycle of bryophytes, so both phases, both gametophyte and स्पोरोफाइट फेज. अब हम यहाँ पे ब्रायोफाइट्स के एग्जांपल्स को पहले डिस्कस कर लेते हैं. ब्रायोफाइट्स जो हैं उनके एग्जांपल होंगे रिक्सिया, मार्केंसिया, फ्यूनेरिया, रिक्सिया, मार्केसिया, फ्यूनेरिया, एंथेसेरोस, ये स्फैग्नम. These are the examples of bryophytes. Okay, इतने examples ध्यान में रहना चाहिए. क्या क्या हमने बोला? रिक्सिया, मार्केंसिया, फ्यूनेरिया, एंथेसेरोस एंड स्फैग्नम. ओके, एंड पॉलीट्राइकम. Polytrichum. These are the examples of bryophytes. Rixia, Markensia, Funaria, Antheceros, Sphagnum and Polytrichum. इसमें कि रिक्सिया और मार्केंसिया की हम बात करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर जो होगा वो थैलोइड स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि ब्रायोफाइट्स आर डेवलप फ्रॉम थैलोफाइट्स. मीन्स इनका डेवलपमेंट किससे हुआ है? थैलोइड स्ट्रक्चर से हुआ है. तो सम मेंबर ऑफ ब्रायोफाइट सो प्रिमिटिव नेचर एंड रिक्सिया एंड मार्केंसिया सो थैलोइड स्ट्रक्चर. बट इन केस ऑफ फ्यूनेरिया आप देखोगे ये जो है रूट लाइक, लिफ लाइक, स्टेम लाइक, मोस्टली स्टेम लाइक, लिफ लाइक स्ट्रक्चर शो करता है. रूट एब्सेंट होते हैं. तो ये स्ट्रक्चर जो है थैलोइड स्ट्रक्चर से थोड़ा डेवलप होता है. क्लियर है कॉन्सेप्ट? हमने बोला कि सम मेंबर ऑफ ब्रायोफाइट सो थैलोइड स्ट्रक्चर एंड सम सो डेवलप स्ट्रक्चर. तो इस तरह से यहाँ हमने डिस्कस किया लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट, जिसमें हमने बोला कि सम मेंबर ऑफ ब्रायोफाइट सो डायरेक्ट जर्मिनेशन एंड सम सो इनडायरेक्ट जर्मिनेशन. तो जैसा कि हम बात करते हैं ये जो ब्रायोफाइट्स है इसे हम 3 क्लासेस में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट क्लास होता है इसका, फर्स्ट क्लास ऑफ ब्रायोफाइट इज नोन एज लीवरवर्ट्स, सेकेंड इज हॉर्नवर्ट एंड थर्ड इज नोन एज मॉसेस. लीवरवर्ट, हॉर्नवर्ट, मॉसेस से हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में. लीवरवर्ट, हॉर्नवर्ट, मॉसेस, ये 3 क्लास में ब्रायोफाइट्स को डिवाइड किया गया है. तो लीवरवर्ट और हॉर्नवर्ट ये डायरेक्ट जर्मिनेशन शो करता है. लीवरवर्ट एंड हॉर्नवर्ट शो डायरेक्ट जर्मिनेशन, बट मॉसेस शो इनडायरेक्ट जर्मिनेशन. मॉसेस शो इनडायरेक्ट जर्मिनेशन. इनडायरेक्ट जर्मिनेशन कहने का मतलब है कि स्पोर नॉट डायरेक्टली जर्मिनेट टू फॉर्म प्लांट बॉडी. फर्स्टली स्पोर डेवलप टू फॉर्म अ बड लाइक स्ट्रक्चर प्रोटोनीमा, then they form gametophyte, germinate into gametophyte. So mosses show indirect germination, but liverwort and hornwort show direct germination. So ये लाइफ साइकिल हमें ध्यान में रखने हैं. और अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में क्लासेस ऑफ ब्रायोफाइट डिस्कस करेंगे.